स्वातंत्र तिवारी। जैसे आज मार्केट गिरा एंड जैसे स्ट्रक्चर्स बने, मैं समझता हूँ बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड था, बिकॉज मैं समझ रहा था कि अभी भी यहाँ से सपोर्ट लेगा, बट नहीं लिया। कोई बात नहीं, मार्केट कई बार आपके हिसाब से काम नहीं करता है, देन आपका एक होप होता है कि मार्केट ऐसे काम करे, बट ठीक है, नहीं करा तो कोई बात नहीं। निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी जैसे गिरा है होल्ड करने की कोशिश करा लास्ट में। फिर बैंकिंग सेक्टर, मेरे को एक होप था कि एटलीस्ट बैंकिंग सपोर्ट करेगा, लाइक HDFC, ICICI बैंक, कोटक एंड लॉट ऑफ बैंक्स, बट अनफॉर्चुनेटली कोई बैंक सपोर्ट नहीं करा। ओके, सो थोड़ा सा ये पेनफुल था, बिकॉज मैं भी इंडसइंड बैंक में बैठा हूँ फ्यूचर्स में, तो तकलीफ मुझे भी हुई, बिकॉज लॉसेज होते। तो देखो, अगर फेस रेड है इट मीन्स कि लुक लाइक रेड पोर्टफोलियो। ओके, सो सेम काम करता है। पोर्टफोलियो ग्रीन है तो बॉडी में भी थोड़ी ग्रीननेस नज़र आती है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केट है, मार्केट ऐसे ही काम करता है। आपके होप को तोड़ता है, आपको भी तोड़ता है, आपके स्ट्रगल्स को लगता है जैसे जीरो, देन आपको लगता है मार्केट से तुम बाहर हो जाओ, बट नहीं, होल्ड स्टिल योर पोजीशन, देन ठीक है। जैसे थोड़ा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मार्केट वहाँ से भी सेकेंड हाफ में टूटना, हेवी टूटना शुरू हुआ। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं भी अपना पोजीशन नहीं काटा, मैं होल्ड कर रखा हूँ। चलो एटलीस्ट मंडे को देखते हैं, बिकॉज जब पानी सिर से लगेगा, नो अभी ऊपर ही जा रहा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि पोजीशंस काटने होंगे, बिकॉज उससे पहले पोजीशंस नहीं काटना बहुत ही पेनफुल था। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट है, कोई बात नहीं, होता है। मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, लाइक मार्केट गिरा एंड आप डर के फिर पोजीशंस काट लिया, देन जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, पता है क्या सीन क्रिएट होगा? उसको हम बोलते हैं यू आर फाइनेंशियली स्टेबल बट मेंटली अनस्टेबल ब्रो। ओके, तो ठीक है, बहुत तकलीफ होती है जब मार्केट, आपने पोजीशंस काट दी है, मार्केट को अगर मंडे को 5 to 10 % अगर बाउंस कर जाए, तो आई होप कि आप कहोगे ओ शिट, दिस इज बिग मिस्टेक फॉर माई लाइफ, ऐसा आपको फील होगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, पोजीशंस है, ऑब्वियसली बात है, डाउट एंड क्लियरेंसेस सबको होते हैं, होना भी चाहिए। और ठीक है, स्टॉक्स की बात करूँ, एटलीस्ट अडानी इंटरप्राइजेज जब गिरा है, हीरो एक वक्त पे हीरो मोटोकॉर्प बहुत मार्केट को हेल्प कर रहा था, एंड कंज्यूमर सेक्टर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आज थोड़ी बहुत अगर बचाया है मार्केट को, टेक एंड कंज्यूमर्स, बट जब वो भी टूटने शुरू हुए एंड अडानी इंटरप्राइजेज ने जब अपना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया, तो मैं समझ गया था नहीं, अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, दिन अच्छा है, क्लोज योर PNL एंड क्लोज योर सिस्टम। ठीक है, वेटन देखते हैं कल क्या होता है, तब तक तो मार्केट ही क्लोज हो गई, तो सही हुआ, कुछ नहीं कर सकते। जब फॉलिंग आती है, बिकॉज लूजिंग स्टॉक्स को कोई नहीं देखता, लेकिन इसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। लास्ट 12 ईयर से मैं मार्केट को अच्छे से नोटिस कर रहा हूँ, ये समझता हूँ कि इस टाइम पे इन्वेस्टिंग का बढ़िया लेवल है, एक अच्छी पॉइंट्स मिल सकते हैं, ऑलमोस्ट 100 हाफ तुम्हें परसेंटेज मिल सकते हैं, बिकॉज ये इस टाइम पे जो मैं देख पा रहा हूँ, चार्ट के जो स्ट्रक्चर्स है, ऑब्वियसली बात है मार्केट गिर रहा है तो डर सबको लग रहा है, बट इन्वेस्टिंग डर के, जिस टाइम पूरी दुनिया डर रही है उस टाइम ही किया जाता है। तुमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी, किताबें पढ़ी होगी, आई होप कि तुम्हें पता होगा इस क्या बोलते हैं, है ना। मैं तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इस टाइम पे इन्वेस्टिंग का सही लेवल है। सीरियसली बता, SIP करो, म्यूचुअल फंड्स करो, ETF करो, स्टॉक्स SIP करो, लॉट ऑफ इन्वेस्टिंग तरीके हैं। मुझे लगता है मेरे से अच्छे तुम जानते हो कि इस टाइम करो, बस इस टाइम इन्वेस्टिंग करो, बिकॉज मोस्ट टाइम, इससे अच्छा टाइम मुझे नहीं लगता फिलहाल, लास्ट अगेन 2 and 3 years में फिर कभी आने वाले हैं। ओके, तो बात करते हैं ग्लोबल मार्केट से, चूँकि इंडियन मार्केट में इतना कुछ चल रहा है कि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि इस बात को लेकर मैं पूरी तरह अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बताऊँ तुम्हें। लाइक मैं किसी स्टॉक्स को अच्छे नोटिस कर रहा था, लाइक उसमें 5 स्टॉक्स थे, ओके 5 स्टॉक्स, एंड पाँचों के पाँचों ने फॉल लिया है, ऑलमोस्ट 3% का। तुम क्या होप करते हो? फिर तुम्हारा क्या होप रह जाएगा कि अरे यार 5 स्टॉक्स, एक भी अपना आज मतलब जो स्विंग हाई था उसे मतलब ब्रेकआउट नहीं दिया, सारे ब्रेकडाउन्स दिए, स्विंग सपोर्ट से ब्रेकडाउन दिया, तो अब इससी बात है कि पेन हो रहा है, देन ये थोड़ा पेनफुल है। ओके, बट कोई नहीं, ये चलता रहेगा, मार्केट है तो मार्केट तो ऐसा ही चलता है, इसके लिए मैं और आप क्या ही कर सकते हो। ओके, आते हैं ग्लोबल मार्केट में। इंडियन मार्केट क्लोज्ड है,
कोई बात नहीं, थोड़ा सा तुम क्रिप्टो वगैरह पे नज़र डालो, डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन करो। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं करा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्लीज़ अकाउंट ओपन करें। बिटकॉइन यूएसडी, इथेरियम यूएसडी, XRP यूएसडी एंड सोलोना, 4 कॉइन्स बेसिकली मैं क्रिप्टोज में कोशिश करता हूँ कि आपको सजेस्ट करूँ, बिकॉज इन चारों में मूवमेंट जो होते हैं अच्छे आते हैं। अभी मैं XRP की पोजीशंस क्लोज किया हूँ। वैसे मैंने डाला था 93% CAGR के, बट बाद में उसे मैंने क्लोज करा है। 2 बार पोजीशन से मैंने काटी XRP में, बट लास्ट वाली जो पोजीशंस थी वो मेरे को ऑलमोस्ट 6% देकर गई है। वो मैं कोशिश करूँगा, देखूँगा, अगर रिवीलिंग डाटा मिलेगा तो मैं तुम्हें डाल के दिखा दूँगा। ओके, अब बात करते हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्या XRP क्या सीन है। अभी मैं जितने भी क्रिप्टोज में है, मैं थोड़ा सा अभी ना मतलब साइडवेज देखने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज सारे अच्छे बाउंस किए हैं। तो नाइट में कुछ बढ़िया मोमेंटम दे सकता है, नाइट सेकेंड हाफ में जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, एंड उस टाइम पे मैं बढ़िया मोमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, बिकॉज अब इंडियन मार्केट में कुछ नहीं बनना तो ठीक है, एटलीस्ट कोशिश करो। देखो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ पे कोशिश करो, ये इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, वेट एंड वॉच करना देना, अरे यार यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा। तुम्हारे पास ऑप्शन है, जाओ क्रिप्टो में ट्रेडिंग करो, क्रिप्टो में फ्यूचर्स में जाओ, लेवरेजेज है, बट डिपेंड करता है लेवरेजेज उतना ही लो जितनी तुम्हारी समझ है। ओके, ऐसा नहीं कि लेवरेज तुमने कुछ भी ले लिया एंड देन उसके बाद तुमको वो सेट क्या मैंने व्हाट द फक, ऐसा नहीं करना है। जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी है, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, उतनी ही लेवरेज लो। बिकॉज लेवरेज 100x मिल रहा है, 200x मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पैसे तुम्हारे पॉकेट में आने वाले हैं, तुम्हारे सारे पैसे जाने वाले हैं। होप कि तुम श्योर होगे। ओके, सो ये गलती मत करना। क्रिप्टोज है, अपनी एक बेस्ट एनालिसिस, अपनी एक परसेप्शन, जैसा तुम एनालिसिस करते हो, एक चार्ट पैटर्न्स एंड डाटा। बाकी देखो, बिकॉज ये क्रिप्टो जो डाटा जो होता है बेसिकली ग्लोबल न्यूज, ग्लोबल सिनेरियोज पे नोटिस करके उस हिसाब से मूव एंड बाउंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउंस करता है। ओके, जियो पॉलिटिक्स में जो चेंजेस हुए हैं, मैं तुम्हें सीरियसली बताऊँ, अनप्रिडिक्टेबल थे। मैं जियो पॉलिटिक्स को बहुत, आई थिंक, बहुत क्लोज से नोटिस करता हूँ। ओके, अब तुम्हें मैं बता रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें समझ रहा। मंथ के एंड में PM मोदी जाने वाले हैं ब्रिक्स समिट को अटेंड करने चाइना। ओके, हो सकता है वो वहाँ पे ट्यूडी का भी बन जाए, रसिया, इंडिया एंड चाइना एक केंद्र बनने वाला है। जो चाइना के विदेश मंत्री है यंग लाई, वो भी इंडिया आने वाले हैं इस मंथ में। ओके, रसिया के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन, हो सकता है लास्ट ये जो ईयर कंप्लीट होने वाली है उससे पहले इंडिया आए। ओके, लूला डा सिल्वा, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट। बिकॉज देखो, मैं लूला डा सिल्वा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो एक ऐसा प्रेसिडेंट है जिसे पर्सनली काफ़ी मैं समझता हूँ, मैं अटैच हूँ। रीजन ये है कि उसका एक नेम है लूला डा सिल्वा, इट काफ़ी प्रिटी है, काफ़ी स्मार्ट नेम है। ओके, सो मैं खुद भी उसके जो ट्वीट्स आते हैं एंड उसके जो वीडियोज होते हैं मैं काफ़ी देखता हूँ। मेरे को ब्राज़ीलियन नहीं आती, बट मैं कोशिश करता हूँ कि उसे ट्रांसलेट करके देन गूगल ट्रांसलेटर से, ताकि कुछ मैं समझूँ वाई क्या है, क्या बोल रहे। बट देखो, वो भी आने वाले हैं इंडिया। तो जियो पॉलिटिक्स जैसे चेंजेज हुए। ओके, अब टैरिफ को लेके क्या हो सकता है। मिस्टर पुतिन इंडिया आएंगे, मिस्टर मोदी जाएंगे चाइना। तो जो सिनेरियोज बन रहा है, यूएस को आज नहीं तो कल वो देखो, ट्रम्प इतना पागल इंसान है ना, उसका कोई ठीक नहीं है। पहले इसने चाइना में 500% का टैरिफ लगा दिया, फिर क्या क्या कहा इसने, लगता है मैं चाइना की इकोनॉमी ख़राब नहीं करना चाहता एंड ये टैरिफ लगता है चाइना पे ज़्यादा। अबे बेवकूफ़, जब तूने लगाया था तुझे नहीं पता ये ज़्यादा हो रहा है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। बट चाइना इट्स 18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी एंड US 30 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड इंडिया ऑलमोस्ट 4.1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। ओके, सो चाइना चाइना बहुत बड़ा है। मैं और आप एक्सपेक्ट करते हो कि चाइना एंड इंडिया बहुत डिफरेंस है, बिकॉज चाइनीज इकोनॉमी लोकल मैन्युफैक्चर्स बड़े बड़े हैं। ओके, जो इकोनॉमी में ग्रोथ है, जो लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ है, वो लोकली हुआ है। एंड देन ऑब्वियस सी बात है, जब लोकल इंप्रूवमेंट आएगी तो जो शहरी है एंड जो बिग सिटीज है लाइक संघाई, बीजिंग एंड लॉट ऑफ बहुत सारे हैं, तांग, मोइका, प्रिस्का, इस सारे सिटीज में ऑब्वियस सी बात है कि
हुआन, मतलब बढ़िया डेवलपमेंट होगा, लाइक वो सिटीज को लेके हो, लोकल्स लाइक किसी भी लाइक तुम्हें मैं बताऊँ मार्केट्स लेवल पे हो, एंड ग्लोबल जो ऑफिसेज वगैरह है, ओके। तो इससे ऑब्वियस बात है इकोनॉमी में एक अच्छी बूस्ट मिलती है। तो चाइना कोई छोटी इकोनॉमी नहीं है, तुम्हें लगता होगा कि, वैसे मैं समझता हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये मेरा परसेप्शन, आई डोंट नो कि तुम्हारा क्या परसेप्शन होता है एंड तुम्हारा को क्या लगता है। मुझे लगता है चाइना एंड यूएस की इकोनॉमी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सेम है, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो, तुम इससे शायद, ऑब्वियस सी बात है, तुम एक्सपेक्ट करना मुश्किल होगा, बट मैं सीरियसली बता रहा हूँ ऑलमोस्ट सेम है। तुम चाइनीज शहर को देखो एंड चाइनीज सिटीज को देखिए, उनके जो डेवलपमेंट का नेक्स्ट लेवल, ओके, लिव्स ऑलमोस्ट 2020। तो इंडिया को भी ऐसा अगर करे तो बेहतर होगा, बिकॉज इंडियन पॉलिटिशियंस एंड जितने भी पैसे वाले हैं, मैं पैसे वाले को गाली इसलिए नहीं देता बिकॉज पैसे वाले बहुत स्ट्रगल करके वहाँ पे पहुँचे होते हैं, ओके। ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना, तुमने सड़क बनाया, सड़क टूट गई, ओके। अगर तुमने स्ट्रॉन्ग सड़क बना दिया, क्यों बना दिया, अगले साल ऐसा बनाओ कि फिर टूटे, फिर मेरे को टेंडर मिले, बिकॉज मेकिंग मशीन मेकिंग मनी मशीन हो गया, ओके। सो ये इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है। मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तुम गांव से हो, किसी भी सिटीज में रह रहे हो, गुड़गांव, दिल्ली, पूरे एनसीआर का हाल क्या है वो तो दिल्ली वाले जानते ही हैं, क्या ही छुपा हुआ है। तो ठीक है, अपना एक मंडे को देखते हैं मार्केट में क्या होता है, ग्लोबल जो न्यूज़ वगैरह आने वाले हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आरबीआई ने उस दिन जब आरबीआई पॉलिसी आई थी तो उन्होंने ये बताया कि बैंकिंग को मैं पूरी सपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज बैंकिंग में लिक्विडिटी की इशू जो है वो नहीं आएगी, बिकॉज हम बैंकिंग को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। तो हॉनेस्टली बताओ तो ये तो एटलीस्ट है कि आरबीआई इसको नोटिस कर रही है कि नहीं भाई, बैंकिंग में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, अदर सेक्टर्स में हो थोड़ी बहुत उसे कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने का, बट बैंकिंग में नहीं। बाकी स्टॉक्स की देखे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जितने भी स्टॉक्स है ऑलमोस्ट हाफ हो गया, हाफ से भी हो गया। लाइक इंडसइंड बैंक 1700 हाई था, क्लोजिंग आई है 780 की। व्हाट द फक, क्या है इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा मौका है। जाओ तुम एनालिसिस कर देखो। मैं थोड़ा सा ना बचता हूँ स्टॉक्स का नाम बताने से, बिकॉज सेबी नोट अलाउ, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो मेरी जो परसेप्शन होती है, जो मेरी एनालिसिस है, मैं बता रहा हूँ, बिकॉज मीडिया है, मैं जो भी चाहूँ बोल सकता हूँ, ओके। दिस इज डेमोक्रेटिक कंट्री। तो अभी सी बात है, जो मेरी समझ है मैं बोलूँगा, मैं बकूँगा, मैं बकवास करूँगा। आई होप कि तुम्हें सुनना पसंद होगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ओके। सो जाओ, डिफेंस, रेलवेज, चेक, बैंक्स एंड लॉट ऑफ सेक्टर एनालिसिस करो कि जो स्टॉक्स लाइक 2000 रुपये थे कभी, ओके, एंड देन वो आ गए लाइक 500-600 रुपये। अबे मार्केट है वो जीरो, सारे स्टॉक्स जीरो तो नहीं होंगे ना, इतनी समझ तुम्हारी भी है और मेरी भी है, जीरो तो नहीं होंगे ना। तो जाओ देखो, एनालिसिस करो, कुछ ना कुछ बढ़िया मिलेगा, देन लाइक 2 and 3 years अगेन तुम्हें ऑलमोस्ट 50 to 100 का रिटर्न मिल सकता है, ओके। मैं पैसिफिक स्टॉक्स नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, नॉट फॉर रिकमेंड बाइंग सेलिंग स्टॉक्स ETF, कुछ भी नहीं। जो मेरी समझ है मैं बस वही बता रहा हूँ, एंड कोई भी रिकमेंडेड नहीं है, बस आपको समझना है, आपको एनालिसिस करना है। तो प्लीज़ जो भी कर रहे हो ठीक है। और एक और चीज़, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोशिश करो पूरे दिन भर में, ओके, लाइक इंडियन मार्केट ओपन हो 9:15 to 3:30, ओके, पूरे दिन में सिर्फ एक ट्रेड, सिर्फ एक ट्रेड, कुछ भी कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग स्टॉक, ऑप्शन सेलिंग स्टॉक, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग। वैसे तो मैं ऑप्शन बाइंग अवॉइड करता हूँ, बट कभी कभी कर भी लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ। आप ना, आप सब कुछ छोड़ सकते हो, बट अगर आपने एक बार ऑप्शन बाइंग कर ली है, आई एम 100% श्योर कि तुम इसे कभी नहीं छोड़ पाओगे, बिकॉज मैं भी नहीं छोड़ पाया हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ। तो ठीक है, बट ये लेवल होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए कि हाँ भाई कैपिटल प्रोटेक्ट होना चाहिए, ओके। मोस्ट ऑफ द कैपिटल तुम अदर में रखो, लाइक सेलिंग में, एंड देन 5 to 10% तो यूज कर ही सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो, क्या ही जा रहा है। तो आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मार्केट अभी क्लोज रहेगा, ग्लोबल मार्केट में जाओ, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करो,
जो कर सकते हो करो। ओके, ट्विटर पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फॉलो कर ले, स्पार्टन तिवारी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिकॉज जो वहाँ पे मैं इमीडिएट अपडेट करता हूँ पूरे ग्लोबल मार्केट्स को लेके, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स को लेके एंड क्रिप्टोज को लेके। ओके, कोई भी डाउट्स हो इस बात है तुम कमेंट्स करते हो। थैंक यू सो मच।